है कि हम कैसे भी हों। देखिए आप, भगवान अपनी करुणा का ऐसा बादल उनका फटने वाला है, उनकी करुणा का। हम कैसे भी हों, भगवान को मानने वाले हो ना मानने वाले हो, किसी भी योनि में हमने जन्म लिया हो, कैसे भी कुकर्म किए हो हमने चाहे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी करुणा तेरे पे अपार है, तू मुझे बहुत सहजता से प्राप्त कर सकता है। वो परम आनंद जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो तुझे भी सहजता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात भी भगवान कहेंगे। लेकिन चूंकि इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग और इस सटक का नाम भक्ति योग, तो थोड़ा सा हम भक्ति के बारे में समझें कि ये भक्ति है क्या। हम जो समझते हैं वही भक्ति है क्या। कई बार काम पड़ता है, युवा सामने होते हैं नर्सिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में बात करने का, तो बड़ी गलतफहमी है हमारे युवाओं को। मैं बात करता हूँ जब पता चलता है कि भाई आप गीता क्यों नहीं पढ़ते होंगे। देखो साहब, हम ये मंदिर जाना, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, आरती बारती, इन पर हमारा विश्वास नहीं है। अरे तो बेवकूफ़ो, तुमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, इंजीनियरिंग डॉक्टरों में, एक नहीं 20 ये छोटी सी किताब है 700 पेज की, जरा 1-2 घंटे में 4 घंटे में पढ़ के तो देखो, इसमें एक भी श्लोक अगरबत्ती जलाने के और मंदिर जाने के और घंटी बजाने के बारे में है क्या। किसने बहका रखा है तुमको, और किसकी बातों को सच मान रहे हो तुम। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, पढ़ो तो सही। क्या है भक्ति। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बहुत प्यारी बात है, लिखने लायक बात है, याद करने लायक बात है। हम भक्ति के तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन समझते हैं जैसा भी है। भक्ति क्रियता नहीं, भक्ति प्रियता है। हम क्रिया में भक्ति को बांधते हैं। क्रिया बुरी नहीं है, इसका मतलब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, सजाऊंगी नहीं, मैं नहाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, ना 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 ना, ऐसी गलतफहमी नहीं। ये सारी क्रिया बहुत जरूरी है, ये आवश्यक अंग है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये ऐसी है कि शरीर पड़ा है सामने लेकिन प्राण नहीं है। भगवान में हमारा प्रेम हो, भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, याद आए भगवान की, ये जो भाव है ये भक्ति है। अच्छा, आजकल महिलाएं काम करती हैं, माता बहनें। एक महिला जो है ऑफिस गई, 2 साल की छुट्टी के बाद, बच्चा घर पे, आज पहली बार गई है, दूध पिला के गई है, 10 बजे या 5 बजे आएगी तो पिलाएगी, और ऑफिस में दौड़ रही है, फाइल लिख रही है या डिक्टेशन दे रही है, क्लर्क है तो ले रही है, ऑफिसर है तो मीटिंग कर रही है, जो भी है लगी हुई है 10 से 5 ऑफिस में। क्या लगता है उसको याद करना है, अपने पुत्र को, शिशु को याद करना पड़ेगा, या वो स्वतः याद आने वाला है। क्या एक क्षण भी वो भूल सकती है। चाहे कितनी मीटिंग हो, चाहे ऑफिसर डांट मारे, चाहे वो डांट मारे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका मन प्राण कि बस 5 बजे मुझे जाना है और बेटे को दूध पिलाना है, और नहीं भी पिलाना है तो उसके अंतस में, उसके मन में वो बात बनी हुई है। उसकी क्रियाएं कुछ अलग है, कोई शिशु की क्रियाएं नहीं है। क्रियाएं तो फाइल पर नोटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, कुछ हंस रही है, कुछ कुछ, क्रियाएं कुछ अलग है, लेकिन मूल में एकदम बात कुछ अलग हो रही है। बस भगवान का जो भक्त है, देखिए भक्त का शाब्दिक अर्थ जो विभक्त नहीं हो। विभक्त मतलब जिसने अपने मन को 50 जगह नहीं दे रखा हो, जो टूटा हुआ नहीं है। विभक्त नहीं है जो, वो भक्त है। यानी हम कुछ भी करते फिरे, कुछ भी करना है, संसार आए हैं तो अपना काम ढंग से करना है, ये फालतू की नाटकबाजी नहीं। भक्ति के नाम पे अपना कर्म ढंग से करना है, युक्ति से करना है। ये नहीं कि पति को नाश्ता चाहिए और माला लेके बैठी है माता में, अभी हमारा 2 घंटे भजन है। भगवान के भक्त हैं बहुत तगड़े, तो भक्त हैं तो सोने के टाइम में करो माला, जब सोते हो वहां
या रात में बैठ के करो, 8 घंटे 9 घंटे की नींद जगह 6 घंटे लो, 5 घंटे लो। जब कर्तव्य कर्म है तब कौन सी भक्ति है? ये प्रपंच नहीं। ऐसे ही प्रपंच हम करते हैं, पुरुष भी। एक तक उसका मन जो है वो भगवान में लगा रहे, वो किसी भी क्रिया में रहे, लेकिन उसके मन प्राण से भगवान की याद आती रहे। कब आएगी? जब हम भगवान को कुछ मानेंगे अपना। स्वामी जी बहुत प्यारा एग्जाम्पल देते हैं। ट्रेन कहाँ जाती है? जहां पटरी बिछी होती है वहीं जाती है, कहीं और भी चली जाती है? ट्रेन वहीं जाती है जहां पटरी बिछी है। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने संबंध जोड़ रखे हैं, वहीं मन जाता है। तो आज हम भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। हे प्रभु, तुम सदा से मेरे ही तो हो, तुम मेरे ही हो और मैं केवल, बस ये संबंध जोड़ लिया, अपनापन मान लिया, तो मन स्वतः ही भगवान में लगेगा। और ये मन का भगवान में लगना जिस दिन हो गया, बस यही भक्ति का मूल है। फिर वो प्रकट तो इंद्रियों में होगा, क्रियाओं में होगा, लेकिन ये भक्ति नहीं है। मूल में प्राण चाहिए, मन चाहिए, आसक्ति चाहिए। तो हम करें पुकार, भगवान से पुकार करें, हमारी यही ताकत है। बस भगवान का काम करेंगे हम जितना बस की होगी, और भगवान से पुकार करेंगे हम जैसे भी हैं। माँ से पुकार करेंगे तो माँ आएगी दौड़ के, सुनेगी हमारी बात, ये विश्वास रखें। तो आइए हम लगाते हैं पुकार भगवान से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। 4 बार नारायण बोलें। इस महामंत्र को परम सत्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा, देखिए संतों का बल बहुत विशेष होता है। ऐसा बल होता है संतों में कि भगवान की हिम्मत नहीं है जो हिल जाए। मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हम कैसे भी आड़े तिरछे पीस हैं चाहे, यदि भक्त हमारी संस्तुति कर देना भगवान को, तो हिम्मत नहीं है उनकी। वो कहते हैं अरे तू क्या है, ये किसको ले आया पकड़ के ये? अरे महाराज, अरे जैसा भी है आपका ही है। ये स्वामी जी का महामंत्र है ये। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं। इसको ध्यान रखें आज से कि मेरे को कितनी देर में याद आई। हो सकता है आपको 6 घंटे में याद आए, दुकान में, घर के काम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 घंटे बाद तो आई। ऐसे करके ये चेक करें बस कि मुझे कब याद आ रही है कि मैं केवल भगवान का। बस किसी से कुछ बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। ये पीरियड धीरे धीरे कम हो जाएगा, 6 से 3, 3 से 2, और फिर जब ये कम हो जाएगा तो कुछ अलग स्थिति होने वाली है। ये भक्ति, और इसी भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे अपने रहस्य बताऊंगा। ये प्रकृति सब कुछ मेरी अध्यक्षता में सब कुछ कर रही है, पत्ते पत्ते में मैं हूं। प्रहलाद जी ने पुकारा तो भगवान कोई खंबे में आए थे ऐसी बात नहीं है, बस वो तो इंतजार कर रहे थे। माफी मांगी है, आप पढ़ें शास्त्र। रोए भगवान, नरसिंह भगवान जिनको देख के ब्रह्मा विष्णु शिव हिल रहे हैं, लक्ष्मी जी थर 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 कर रही है, हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। उनसे कह रहे हैं जरा जाओ तो सही, लक्ष्मी जी जा रही है वापस आ गई। अरे हमारा क्या लेना देना है? इतना भयंकर रूप है नरसिंह भगवान का, रौद्र रूप है। वो भगवान रोते हैं प्रहलाद जी के लिए कि मैंने देर लगा दी, मैं बड़ी माफी चाहता हूं, मुझे आ तो बहुत पहले जाना चाहिए था। इतना अत्याचार कर रहा है ये हिरण्यकशिपु तेरे पे, लेकिन प्रहलाद मुझे माफ कर बेटे, मैंने देर लगा दी। क्यों देर लगा दी? वो उनकी इच्छा ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है कुछ। वो कहते हैं सब जगह भगवान है, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि उंगली तो रख दे एक बार, ये बस मैं प्रकट हो जाऊं वहीं, उंगली तो रखे। जैसे ही वो कहते हैं क्या खंभ में नहीं है? हाँ खंभ में क्यों नहीं है, प्रकट हो गए भगवान। और भगवान का पूजन करना, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ऐसे भगवान, उनका पूजन करना कितना सरल है। कैसा मंत्र दे रहे हैं देखिए भगवान, बड़ा जबरदस्त मंत्र है ये। देखें आप, भगवान कह रहे हैं पद
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मना। क्या बात है। लोग क्या कहते हैं, हमको खुद को ही पूरा विश्वास है। हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, आप सच्ची सच्ची बताओ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, पूरा मन में पक्का विश्वास है कि एक कण भगवान खाने वाले नहीं है। यदि वो उठा लें 2-4 पीस तो हम सतर्क हो जाएं अगली बार से कि यार ये बढ़िया वाली मिठाई रखें कि नहीं रखें, पता ही नहीं। 10 पीस बेचते हैं, बाहर 5 आते हैं, कई बार 8 ही आते हैं, कई बार 2 ही आते हैं। क्या गड़बड़ है यार, ये हमारे जैसा वो खाएंगे भगवान? हमारे जैसा का जो दम पे कूद रहे, वस्तु की क्वालिटी पे और उसके वैल्यू पे कूद रहे, मूल्य पे कि 1000 रुपए की चीज है उस पर कूद रहे, उनका खाएंगे? जिनके मन में ये घोर विश्वास है कि एक कण नहीं ला सकता कोई, जैसा रखा है वैसा कि वैसा आएगा। वो भगवान कह रहे हैं तू छोड़, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे अर्जुन, जो तुझे मिले, पत्र मिले, पुष्प मिले, फल मिले, जल मिले, जो मिले उसे श्रद्धा पूर्वक यदि तू मेरे को अर्पण कर दे, श्रद्धा पूर्वक, तो मैं उसे खा लेता हूं। वाह, क्या वचन है भगवान का। खुद कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ की मैं खा लेता हूं। लेकिन हमारे जैसे लोग तो तगड़े हैं, वो कहे महाराज देखो पानी, पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी बहुत महंगे महंगे। हाँ पानी जरूर, लेकिन पानी भी महाराज बिस्लरी का 25 रुपए का आता है, रोज रोज कहाँ खर्चा करेंगे महाराज। बिना खर्च के भी तो काम चल ही रहा है। 50 साल हो ही गए, बिना गीता पढ़े भी, आपको नमस्कार करे भी नहीं, जिंदगी चल रही है बढ़िया। बहुत खर्चा बताते हो आप, 25-25 रुपए रोज। तो 9.27 बोलते हैं भगवान। कैसा श्लोक है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहासि ददासि। अरे अर्जुन चल छोड़, पत्र पुष्प फल भी छोड़ भाई, कुछ तो करता होगा। रोटी तो खाता हो, हाँ वो तो 4 बार खाते हैं महाराज, वो तो जरूरी है, काम करते हैं ना, वो तो 4 बार खाते हैं। अच्छा कुछ काम करते, हाँ वहाँ भी लगे रहते हैं गधे की तरह, है ना, बिल्कुल। 50 साल के हो गए हमारे सर्विस में, 60 साल के बाद भी लोगों से पूछते हैं अरे आप तो रिटायर हो गए कर रहे हैं महाराज काम डिपार्टमेंट में क्यों कर रहे हैं, क्या करें, हमारे बिना काम चलता नहीं डिपार्टमेंट का। बहुत रिक्वेस्ट करी इन IAS ने, मंत्रियों ने कि आप आओ यार गुप्ता जी, तब जाके हम लगे दोबारा। बिल्कुल, क्या कृपा कर दी प्रभु आपने। जिस दिन आप मरोगे ये डिपार्टमेंट तो बंद ही हो जाएगा और ये सरकार तो डूबने वाली है। आपके सारे चल रही है महाराज, खींचो महाराज 80-90 साल तक, जब तक कब्र में पैर लटके जब तक खींचो, बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो मिला है जीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तू कुछ तो करता होगा। अरे तू जो कुछ करता है वो मेरे को अर्पण कर दे, बस मेरी पूजा हो गई। ऐसी बढ़िया बात भगवान ने कही। और अब भगवान को कृपा का बादल फट रहा है भगवान का। कैसा वचन है भगवान का, ऐसा वचन किसी भी शास्त्र में नहीं है, वेद में नहीं, पुराण में नहीं, उपनिषद में नहीं। और आप जिस शास्त्र को जानते हैं उसको बताएं। पीछे पंडित जी महाराज बैठे हैं, यदि हो तो बताएं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। ये जो वचन है भगवान का, ये कहीं नहीं है। गीता की अपूर्वता कहलाती है। अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सै मंतव्य सम्यक व्यवसितो। क्या बात है भगवान की। यह सुदुराचारो वर्ड कहा, दुराचारो नहीं कहा। और जो संस्कृत के विद्वान है, मैंने संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ी है भाई, इसलिए कोई करेक्शन कर सकता है आप में से कोई हो तो। सुदुराचारो सु लग जाता है तो संस्कृत के पंडित बताते हैं कि ये कोई छोटे मोटे पापी की बात नहीं हो रही है।
ये उस पापी की बात हो रही है जिसके पापों की कल्पना हम नहीं कर सकते। आप कल्पना करें, गुरु पत्नी का वध, गुरु समागम, जो भी बुरे से बुरा काम आप कल्पना करें, माता पिता की हत्या, गुरु की हत्या, वो कुछ नहीं। ऐसे पापी जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, आप शब्दों को पढ़ें। वो भी यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्या बात है। अच्छा महाराज, अभी तो आप, उसने संकल्प अच्छा कर लिया, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया। अभी उसने किया कुछ नहीं है भजन, लेकिन उसने मन में ये ठान ली कि अब गई सो गई, अब राख रही को। हे प्रभु, अब तक मैंने जो किया मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता चला आज, अब मैं केवल और केवल आपकी बात मानने वाला हूं। तो भगवान कहते साधु साधु साधु, वो साधु ही मानने लायक है। वाह, ये दुष्ट व्यक्ति। तो एक बार बताओ, भगवान यदि किसी को साधु का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हमारी किसी की हिम्मत है जो नहीं माने? है किसी में इतनी हिम्मत? इसके पीछे लॉजिक भी है, हम लॉजिक भी समझ लेंगे, लेकिन मूल में यही पकड़े, यदि भगवान ने साधु कह दिया तो साधु है। इस बुद्धि को हटाओ, इसको, ये बुद्धि यदि कुछ गड़बड़ करती है तो दो इसमें तमाचे, हट अलग। भगवान कह रहे हैं साधु है तो साधु है। क्यों? कारण भी है छोटा सा, हमारी बुद्धि को समझाने के लिए। देखिए, किसी भी क्रिया के मूल में संकल्प होता है। जैसे हमारे संकल्प हैं, जैसे हमारे विचार हैं, तदनुसार हमारे कर्म होंगे ही। इसलिए उसने संकल्प यदि इतना बढ़िया कर लिया तो फिर उससे अब बुरे कर्म होंगे ही नहीं, वो साधु ही है। और क्योंकि वो भगवान का अंश है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम परम पवित्र हैं, परम चेतन हैं, इसलिए ये जितने भी पापाचार है, दुर्गुण दुराचार है, ये सब टेम्परेरी हैं, आए हैं, हमारे नहीं हैं, हमने पकड़े हैं। जिस दिन छोड़ देंगे हम शुद्ध के शुद्ध ही हैं। इसलिए भगवान कैसा वचन बोलते हैं, अर्जुन, जब वो पापी भी मुझे प्राप्त कर सकता है तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वो प्राप्त कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों, अरे सब, कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं। आज बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज की, हमारे समाज को एक षड्यंत्र के तहत टुकड़े टुकड़े कर दिया और हम सब इसमें शामिल हैं। ये एससी अलग, ये एसटी अलग, ये फलाना अलग, ढीकना अलग, और खुलेआम कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में सब गड़बड़ है, भेदभाव है। हमें पता है नहीं कि कहाँ क्या बात है और क्यों है, पढ़ते हम है नहीं, समझना हम चाहते नहीं। क्या जवाब देंगे हम दूसरों से समझते हैं, व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतनी ज्ञान की गंगा बह रही है, इतना ज्ञान है व्हाट्सएप पे, बिल्कुल डर लगता है, प्रणाम ही करना पड़ता है। और सब देना चाह रहे हैं दूसरे को, पढ़ना कोई नहीं चाह रहा। उसको भी आया, दी अंगूठा लगाया, दे बेटा पढ़, है ना। और उस पर भी किसी ने कह दिया वाह, देखा क्या बढ़िया मैसेज भेजते हैं हम। क्या है, कहां जा रहे हैं हम? चेक करें अपने आप को, एक लिमिट तो फिक्स करें कि इस व्हाट्सएप देवता को मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा या आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा। क्या आंखें फोड़ रहे हैं हम इसमें, अपने समय की हत्या कर रहे हैं हम, और अपने आप को हम भक्त कह रहे हैं, सज्जन कह रहे हैं। क्या जरूरत है इसमें जाने की? कोई विशेष बात हो, इसका कोई सदुपयोग हो तो कर ले 5, 10, 15 मिनट। इसके बिना जीवन नहीं चल रहा हमारा आजकल। कैसे हो गए, कोई भी आके और हमको बरगला लेता है, फंसा लेता है विषम। ऐसे ही है कि हम बिल्कुल लुल्लू पुल्लू। व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप के चक्कर में फंस गए, फेसबुक आया तो फेसबुक के चक्कर में फंस गए, सोशल मीडिया आया तो उसके निमट गए, कोई सीरियल आया तो उसमें निमट गए। हैं क्या हम? अब भगवान अंतिम सूत्र देते हैं, अंतिम से अंतिम, इस अध्याय का चरम है ये भगवान की विशेषता है हमारे जैसों के लिए शायद, कि ये कुछ भी नहीं समझे, ये एक सूत्र भी यदि कहीं से पकड़ लें उसमें ही बेड़ा पार। ये एक श्लोक भी उठाएं गीता से तो बहुत है, बस बहुत है, सब कुछ आ गया इसमें।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायण। मन मना, आहा, तू मुझ में मन वाला हो जा। हम अपना मन किसको दें भाई? हमने अपना मन कहाँ दे रखा है? देखें जरा, है व्हाट्सएप में, घर में, विषयों में, भोगों में, धन में, कहाँ दे रखा है? खींचे जरा इसको, करें सब सब चीज करें, ठीक है, अच्छा है। प्रारब्ध के बस ऐसी गाड़ी मिली, धन दौलत मिली, मान मिलेगा, प्रारब्ध है, मैं बताऊंगा, थोड़ी और कर लूंगा, बस 10 मिनट समय तो ज्यादा नहीं है, तो मिलेगा, भाग नहीं सकते आप उससे। लेकिन मन को हटा लें वहां से, मन को भगवान को दे दें। मन को भगवान का देने का मतलब मन से भगवान का चिंतन हो। खुद पढ़ें हमारे शास्त्रों को, एक गीता, अरे एक रामायण, ये 2 ही ग्रंथ ले लें आप, एक बार पारायण तो करें। पढ़े लिखे लोग हैं आखिर, हम क्या सुन रहे हैं दूसरों से? कथा कीर्तनों में भी आजकल मैं हाथ जोड़ता हूं, बुरा मत मानना आप, है ना, इंदौर में भी बहुत प्रचलन है, यहाँ पे भी कहते हैं 20, 30, 40 लाख से कम तो कथा ही नहीं होती, इतना बढ़िया यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। जिस कथा में निष्काम भाव से भगवान के गुणों की चर्चा नहीं हो, उस भगवत भाव की चर्चा नहीं हो, सिर्फ किस्से, कहानी, डांस, मजा, एंजॉय, खाना पीना, ऐसी कथाओं को प्रणाम करो आप। तुलसीदास जी की रामायण खोलो, किसी को भी, किसी मूड को भी समझ में आती है, ऐसे सुंदर शब्द हैं। और मैं कह रहा हूं आप 10 दिन नियम लो पढ़ने का, चाहे 5 पन्ने पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, लेवे छोड़ो, अर्थ पढ़ो आप उनका। मैं कह रहा हूं आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो भाव प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। ऐसे ग्रंथ हमारे यहाँ पे हैं और हम डोल रहे हैं बावड़ों की तरह, राजा के बेटे होके बाहर डोल रहे, मजदूरी करते फिर रहे, हमारा कोई नहीं है। ये ग्रंथ मिल रहे हैं हमको, इनको सुनने को मिल रही है, ये मौका कभी छोड़े ना, लेकिन सत का ही संग करें। सत्संग के नाम पे जो आज भ्रष्टाचार और पाखंड हो रहा है, उससे दूर रहें कृपया, तभी दूर रह पाएंगे जब मूल को पकड़ेंगे आप। करें गीता का 1 बार, 2 बार, 5 बार पारायण करें, मानस का करें, फिर अपने आप भगवान आपके मन की डोर थाम लेंगे। गलत जगह आप जा नहीं सकते फिर, और कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस सब उधार का सामान है तो ठीक है। ये मन मना मद भक्तो, बहुत प्यारी बात स्वामी जी ने कैसी कैसी बात बताई, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको ये परिभाषा। मद भक्तों से मतलब क्या? देखिए, भक्ति की हमने बात करी, अभी उसके मूल में भी एक तत्व छिपा हुआ है। अभी हमसे पूछे हम कौन है, बोलिए, सबसे पहले आएगा हम पुरुष हैं, या सबसे पहले अपना नाम आएगा, हम फलाना सिंह हैं, फिर और हमारी क्वालिटी आएंगी दुनिया भर की, ये हमारी पहचान है। वाह, हम सब की हालत है ये। अच्छा, ये पहचान कितने सालों से महाराज? 70-100 साल पहले थी ये पहचान। और ये जो फलाना सिंह जो हम मान रहे हैं अपने आप को, ये फलाना सिंह नाम हम लाए या दिया गया? और ये टिकने वाला है? भक्ति परम सिद्धे स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल इसका क्रक्स बताया। ये जितने भी टैग हैं, मैं फलाना सिंह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब हट जाए और बीच में आ जाए बस मूल में, मैं केवल और केवल भगवान का हूं। ये मद भक्ता, ऐसी हृदय में आ जाए ये बात कि ऊपर से तो ठीक है, नाम जरूरी है व्यवहार के लिए, पुरुष स्त्री का भेद भी जरूरी है, लेकिन अंदर से ये बात रहे एकदम कि मैं तो केवल और केवल भगवान का। बस बाहर से खूब डोले, चाहे जचे झिया डोलो और राधे राधे बोलो, वो सब काम करें, लेकिन मूल में पकड़ लें ये मद भक्ता, मद त्याजी। जो भी काम करें भगवान नाम स्मरण से, भगवान के लिए करें, ये भगवान का पूजन सबसे बढ़िया। ये भी हमने आयोजन किया, अब कुछ नहीं चाहिए हमें इसके लिए। कोई क्रेडिट भी दे, ठीक है, देंगे लोग, बड़ाई भी करेंगे,
पहुंचाओ जहां पहुंचाना है। यदि बीच में पकड़ लिया तो पिटाई होगी, बढ़िया से होगी। कोई कहे क्या बोलते हो सब आप देखा, तो कुटाई होगी, पिटाई नहीं कुटाई होगी बढ़िया वाली। क्योंकि जिसने क्षमता दी, जिसने मौका दिया, वो तो हट गया, बीच में खुद आ गए। मध्याजी। और अंतिम बात, माम नमस्कुरु। क्या मतलब नमस्कुरु का? नमस्कार करना, हाँ ये तो है ही। असली मतलब जो स्वामी जी महाराज ने बताया, जीवन में भगवान जैसी परिस्थिति दें, बुरी से बुरी दें और अच्छी से अच्छी दें, एकदम से मान सम्मान हो जाए पूरे समाज में, शहर में, और एकदम से थू थू हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरा नमस्कार, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हृदय से एकदम भगवान को, ये नहीं हम ही मिले थे क्या तेरे को, बताओ हमने तो इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, हमको ही निपटा दिया तुमने, हमें नहीं पता क्या हो रहा है हमारे साथ। बस हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद हृदय से। ये नमस्कार, ये असली नमस्कार भगवान को। ये चार बातें हो जाएं जीवन में, जीवन सध जाएगा। और भगवान कहते हैं अर्जुन तू फिर मुझे ही प्राप्त होगा, तू कहीं और जाने वाला। हरे कृष्णा। आप कहें तो मैं थ्योरी ऑफ कर्मा ले लूं, आप कह रहे थे, और नहीं तो फिर जैसा भी आपका आदेश हो, चाय वाया या जो भी चीज है। चलिए मैं थ्योरी ऑफ कर्मा और ले लेता हूं।